बी फियरलेस। अपने अंदर के डर को ख़त्म करो। अपने डर को डरा दो। अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर कुछ करना चाहते हो, तो पहले अपने अंदर के डर को जीतना होगा। पहले अपने अंदर के डर को ख़त्म करना होगा। अगर तुम अपने डर को जीत नहीं सकते तो तुम कुछ भी जीत नहीं सकते। अगर तुम अपने अंदर के डर को शिकस्त नहीं दे सकते तो तुम किसी चीज को शिकस्त नहीं दे सकते। ये वो जुमले हैं जिनको मोटिवेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और कंज्यूम करने वालों को भी यही सुनना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं कि बी फियरलेस। और उसके बाद उनका जो सबकॉन्शियस है उसमें सैकड़ों सैकड़ों क्वेश्चन जो हैं वो जन्म लेते हैं कि फियरलेस कैसे हुआ जाए, बेखौफ कैसे हो जाए इंसान। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो ये जो जुमला है कि बी फियरलेस, अपने अंदर के डर को जीत लो, अपने अंदर को डर को डरा दो, ये जुमला इंतहा का बेवकूफ़ाना जुमला है। इंतहा का बेवकूफ़ाना अगर ग्राउंड रियलिटी पे इस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि जो फियर है जिसको हम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, कभी सोचा है कि वो फियर हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा होता है? वो फियर जिसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो मोस्ट केसेस में हमारे सर्वाइवल का जिम्मेदार होता है। वो सिचुएशंस जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, यहाँ तक कि हमारी मौत वाक़ई कर सकती हैं। अगर हमें उन सिचुएशन से डर ही ना लगे तो क्या हम उन सिचुएशंस में जाने से परहेज़ करेंगे? अगर हमें पानी में डूबने से डर ना लगे तो क्या हम पानी में छलांग लगाने से अवॉइड करेंगे? अगर हमें बुलंदी से गिरने में डर ना लगे तो क्या हम बुलंदी से गिरने से अवॉइड करेंगे? अगर हमें सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों के काटने से डर ना लगे तो क्या हम फिर भी उनसे अवॉइड करेंगे? अगर हमें डर ही ना लगे, नहीं करेंगे, और एट द एंड हमें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हम फेलियर से ना डरें तो हम में से कौन होगा जो कोशिश करेगा कामयाब होने की? जब एक इंसान के लिए कामयाबी और नाकामी दोनों एक जैसी होंगी, नाकामी का उसको डर ही नहीं है, उसके अंदर खतरा ही नहीं है नाकाम होने का, तो वो क्यों कोशिश करेगा कामयाब होने की? क्या चाहिए फिर उसे कामयाबी में? तो ये डर, फियर जिसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी सर्वाइवल और हमारी सक्सेस का कई जगहों पर जिम्मेदार है। कई इन्वेंशंस इस डर के बेस पे हुई हैं। अगर इंसान को रात के अंधेरे से डर ना लगता तो बल्ब कैसे ईजाद होता? रोशनी पैदा करने वाली चीजें कैसे ईजाद होती अगर इंसान को अंधेरे से डर ही ना लगता? ये चीज है डर, जो कहीं तो इंसान की सर्वाइवल का जिम्मेदार है, क्योंकि उसको ऐसी सिचुएशंस में जाने से अवॉइड करवा रहा है जो कि उसके लिए हार्मफुल है। कहीं पर उसको सक्सेस हासिल करने के लिए उकसा रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ये है डर। और जहां दानिशवर किस चीज की बात कर रहे हैं? डर को खत्म करने की। खत्म कर दो इस डर को। ये इंतहा की बेवकूफाना बात है। हर अक्लमंद इंसान में डर होता है। जिस शख्स में भी अक्ल होगा, थोड़ा सा उसमें डर होगा। जिसमें जितनी ज्यादा अक्ल होगी, जितनी ज्यादा दूरंदेशी होगी, उसमें उतना ज्यादा डर होगा। यहां तक कि इंसान की पैदाइश के वक्त भी उसके साथ 3 डर होते हैं: बुलंदी से गिरने का डर, दम घुट जाने का डर, और बहुत ऊंची आवाज का डर। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, सुनता है, तो उसमें और भी डर क्रिएट हो जाते हैं।
और वो डर ट्रुथ पे बेस कर रहे होते हैं, वो कुछ झूठ मूठ के डर नहीं होते। और जो चीज़ झूठ मूठ का डर होता है उसको डर और फियर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फोबिया। और वो साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती है, वो मेंटल इलनेस कहलाती है, वो फोबिया होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ से डर रहे होते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उसका सलूशन ये है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग सही करें, आप सही तरीके से चीज़ों को समझें। आप जिस चीज़ से डर रहे हैं आप समझिए उस चीज़ को कि ये चीज़ एक्सिस्ट कर ही नहीं रही, तो मैं इस चीज़ से क्यों डर रहा हूँ। वो होता है फोबिया, और उसको क्योर करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन डर जो सच पे बेस कर रहा होता है, जो सच में होता है, वो होना चाहिए। हर अक्लमंद इंसान में वो होता है। अगर आप में डर है तो आप एक अक्लमंद इंसान है, और ये इस चीज़ की निशानी है कि आप अक्लमंद हैं, आप दूरअंदेश हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप चीज़ों को सोचते हैं, आप तबाह बर्बाद नहीं होना चाहते, आप नुकसान नहीं उठाना चाहते। ये है ग्राउंड रियलिटी डर की। और जब ये जुमला बोला जाता है कि बी फियरलेस, बी फियरलेस, तो डर तो हर इंसान के अंदर है। पैदाइशी तौर पर भी 3 डर हैं, उसके बाद भी और कई डर इंसान के अंदर पैदा हो जाते हैं, तो ये तो हर इंसान के अंदर है। जब ये जुमला बोला जाता है तो इंसान जो है उसके अंदर एक एहसास से जुर्म पैदा हो जाता है, वो गिल्टी फील करना शुरू कर देता है कि मेरे अंदर तो डर है, मैं तो बुज़दिल हूँ, पता नहीं मैंने कोई जुर्म कर दिया, मैं बुज़दिल हूँ तो मैं मुजरिम हूँ। वो डर तो खतरनाक नहीं है उसके लिए, लेकिन वो जो एहसास जुर्म है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो उसी गिल्टी फील जो कर रहा होता है उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पे आ जाता है कि डर को कैसे ख़त्म किया जाए। हाउ डू वी बिकम फियरलेस, हम बेखौफ कैसे हो जाएं। तो ये इस तरह की मोटिवेशंस की जो लाइन होती हैं, ये जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर ये लाइन बोलते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे, इनकी वजह से इंसान के अंदर ये एहसास जुर्म पैदा हो जाता है, और इंसान इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू कर देता है कि कैसे बेखौफ हुआ जाए। और फिर इस तरह का घटिया किस्म का कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। तो इस गलतफहमी को ख़त्म कर दें कि हमें डर को ख़त्म करना है। अगर आपके अंदर डर है तो आप मुतमिन रहें कि आप एक अक्लमंद इंसान हैं। हाँ, अगर फोबिया है तो अंडरस्टैंडिंग को डीप करें, सही तरीके से चीज़ों को समझें, और बिलीव कर लें कि जिस चीज़ से आप डर रहे हैं फोबिया में, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन आपको बिलीफ आ गया कि मैं जिस चीज़ से डर रहा हूँ ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपका डर ख़त्म हो सकता है। आप बल्कि वो डर नहीं, वो फोबिया है, वो ख़त्म हो सकता है। और डर है, इसको ख़त्म करने की कोशिश ही आपने नहीं करनी है, और होना चाहिए आपके अंदर। अगर फोबिया है तो उसको ख़त्म करें, अगर डर है तो इट्स ओके, राइट। ये डर कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है।